चलो बच्चों, हम कक्षा 11 का बीए का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 1.7 का रोजगार। रोजगार क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अर्थ पहले दिया कि रोजगार अर्थात नौकरी होता है। रोजगार माने क्या? नौकरी। निश्चित वेतन के बदले में दूसरे के साथ समझौते के अनुसार सौंपे गए कार्य को करने की आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात रोजगार। मतलब कि कोई निश्चित वेतन, माने कि आपको कोई काम दिया कि भाई दिन का मैं 100 रुपये आपको दूंगा, आप वो काम पूरा कर देते हो, एक तरह की नौकरी हुई, एक तरह का रोजगार होता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक या सरकारी कर्मचारी जो काम करते हुए एक तरह का रोजगार होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या है रोजगार के, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है कि उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण के अंदर आप देखेंगे तो पहला दिया है कि रोजगार में शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित समय पर निश्चित वेतन भुगतान किया जाता है। मतलब शारीरिक जो होता है, हम करिया काम वाले जो काम करते हैं, आप देखते हो कि ईंटें ले जाना, पत्थर ले जाना, जो भी होता है वो उनके शारीरिक और बौद्धिक टीचरें जो पढ़ाते हैं माइंड लगाते हैं। तो बौद्धिक या शारीरिक जो भी काम करते हैं उसका जो वेतन मतलब पैसा दिया जाता है उसको क्या रोजगार गिना जा सकता है। रोजगार में निश्चित वेतन के अलावा अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि निश्चित वेतन के द्वारा जो माना कि रोज का 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, ये आपने इसका निश्चित बताया, बाकी वो खुश होकर आपको चिकित्सा की सुविधा दे, चाहे भर्ती दे, चाहे पेंशन दे, बोनस दे, ये आपको अलग से एक लाभ होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले अधीन रह कर सौंपा गया कार्य करते हैं। जो काम सौंपते हैं मालिकों के द्वारा वो कार्य हमको पूरा करना होता है। रोजगार में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को योग्य कार्यकाल, निवृत्ति पश्चात के लाभ आदि हो। मतलब कि जब काम करते तो रोजगार के जब निवृत्त होते, मतलब जब वो काम छोड़ते हैं तब वो क्या उसके पश्चात जो लाभ प्राप्त होता है उसको पेंशन के रूप में भी गिना जा सकता है। रोजगार क्या परालंबी, दूसरे पर आधारित रहकर के हम कार्य करते हैं। छठा पॉइंट देंगे तो रोजगार मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच समझौता और न्याय पालन होता है। मतलब दोनों के बीच समझौता करके न्याय पालन करके कार्य होता है। सातवां, रोजगार प्राप्त कोई पूंजी विनियोग नहीं होता, इसमें कोई अपने को पैसा लगाना पड़ता नहीं है। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे धंधा, व्यवसाय, रोजगार के बारे में। आगे आप पढ़ चुके हो, फिर भी आपको ये अंतर एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके अंदर पहले अनुक्रम, फिर तुलना, धंधा, व्यवसाय दिए। पहले पॉइंट 1, कार्य का स्वरूप। धंधे के बदले में ग्राहक को वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है, उसको धंधा कहा जाता है, ठीक है। धन के बदले में कोई भी ग्राहक या वस्तु आप प्राप्त की उसका धंधा कहते हैं। जबकि क्या होता है, फीस के बदले में व्यक्तिगत रूप से विवेक बुद्धि का उपयोग करके सेवा देते हैं, उसको फीस बोलते हैं। मतलब अपना बुद्धि का दिमाग लगा करके जो काम करते तो आपको कार्य कुशलता के अनुसार जो पैसे मिलते हैं उसको क्या व्यवसाय कहते हैं। समझौते या नियम के अनुसार आप कोई कार्य करते हो उसको रोजगार या चाहे नौकरी कहा जाता है। योग्यता, इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, इसमें कोई आपको शैक्षणिक पढ़ाई की जरूरत नहीं है, परंतु इसके अंदर क्या व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता चाहिए, ठीक है। पर और कार्य के प्रकार अनुसार योग्यता होती है रोजगार में, कि आपको जैसा काम करते हो वैसा आपको रोजगार मतलब ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बदला या प्रतिफल। इसमें धंधे में लाभ मिलता है, व्यवसाय में फीस मिलते हैं, इसमें क्या होता है वेतन मिलता है। चौथा पॉइंट, पूंजी देखे तो चौथा पॉइंट हम देखते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें धंधा, पूंजी में धंधे के स्वरूप प्रकार के अनुसार पूंजी आवश्यक मिलती है। इसमें जितने धंधा में पैसा लगे उतनी पूंजी हमको मिलती है। स्थापना के समय सीमित पूंजी की आवश्यकता भी होती है और पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती। इससे रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और व्यवसाय में थोड़ी थोड़ी क्या पूंजी की आवश्यकता होती है। जोखिम की हम बात करते हैं तो धंधे में लाभ के अनिश्चित जोखिम के तत्व भी निहित होते हैं। मतलब धंधे में क्या हानि भी होती है ऐसा माना जाता है। फिर उसके व्यवसाय के अंदर देखें तो इसमें क्या होता है कि निश्चित रकम की फीस ना मिलने पर भी जोखिम हो सकता है। मतलब आपने फीस जो बोली थी वो फीस वो इंसान नहीं दे रहा था, आपको हानि होती है। फिर अनिश्चित नियमित निश्चित वेतन प्राप्त जोखिम रकम होता है। मतलब कभी का नियमित क्या हमको सैलरी नहीं मिल पाती है, ऐसा भी होता है। छठा पॉइंट देखें तो आचार संहिता, कानून नियम का पालन करना पड़ता है। इसके अंदर धंधे में कानून नियम का पालन करने का, प्लस इसमें किसी व्यवसाय संगठन निश्चित आचार संहिता, मतलब व्यवसाय संगठन का जो आचार संहिता होती है उस पर भी अपने को पालन करना पड़ता है। समझौते के द्वारा ये नियमों का पालन, जो समझौता किया हो जाता है मालिक से, उसके द्वारा किया जाता है।
आप देखो सातवें पे मालिक के हित का परिवर्तन। मालिक के हित में परिवर्तन संभव है, इसमें धंधे में संभव है कि मालिक का हित का परिवर्तन हो सकता है। मालिक का परिवर्तन संभव नहीं, इसमें मालिक जो है व्यवसाय में मालिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो खुद होता है इसलिए वो परिवर्तन नहीं हो सकता है। और रोजगार नौकरी में आप मालिक का अधिकार नहीं बदला जा सकता, मालिक का जो अधिकार है वो बदला नहीं जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल अब बच्चों हम पढ़ेंगे धंधा की प्रवृत्ति के वर्गीकरण, जिसको क्या 3 भागों में बांटा जाता है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।